दोस्तों पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने सीखा था वो था सर्किल के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्किल का पूरा कॉन्सेप्ट, जितना कॉन्सेप्ट हो सकता है, सर्किल क्या है, सर्किल में कॉर्ड किसे कहते हैं, सर्किल का रेडियस किसे कहते हैं, सर्किल का डायमीटर किसे कहते हैं, सर्किल में सेक्टर किसे कहते हैं, सेगमेंट किसे कहते हैं, जितना टॉपिक था, जितना चीज़ हो सकता था सर्किल के रिगार्डिंग सारा चीज़ मैंने कवर किया था वीडियो नंबर 1 में। जिन लोगों ने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा वो फुल कॉन्सेप्ट है सर्किल का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो जल्द से जल्द देखिए। क्योंकि दोस्तों अगर वो आप टॉपिक नहीं देखे हैं इसका मतलब कि सेकंड वाला जो टॉपिक मतलब सेकंड वीडियो जो है वो आपको समझ नहीं आएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज के वीडियो की तरफ। आज का जो टॉपिक है वो है सर्किल, उसमें आपको आज मैं थ्योरम पढ़ाने वाला हूँ। जो भी सवाल है, चाहे वो एनसीईआरटी का हो चाहे आर.एस. अग्रवाल का हो, किसी का भी हो, ये दोनों बन जाएगा आपका। कॉन्सेप्ट जरूर देख लीजिएगा। और अब चलते हैं हम लोग थ्योरम की तरफ। दोस्तों चलते हैं पहले थ्योरम की तरफ। पहले थ्योरम में जो कहता है वो आप बहुत ही ईजी है दोस्तों। देखिए कैसे, दो सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट समझते हैं दोस्तों? कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एक जैसा। कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है एक जैसा, यानी कि हर चीज़ में उसका जो आकार प्रकार सारा चीज़ में वो सिमिलर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट का सिंपल सा ये फंडा समझिए कि इस सर्किल को उठा के इस पर रख दिया तो मतलब वो पूरी तरह से ढक जाना चाहिए। पहले वाला सर्किल और दूसरा वाला सर्किल दोनों ढक जाएगा। कब ढकेगा? तो दोस्तों ढकने का एक ही शर्त है, वो है कि रेडियस सेम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रेडियस अगर दोनों सर्किल का सेम है, इसका r है और इसका मान लीजिए r1 है, इसका r2 है, दैट मीन्स इफ़ r1 बराबर r2 होगा, इसका मतलब ये क्लियर है कि दोनों सर्किल क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला थ्योरम क्या कहता है कि टू सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव सिमिलर, इफ़ दे हैव सेम रेडियाई। ठीक है दोस्तों, सेम रेडियाई देखिए, दे हैव इक्वल या सेम रेडियाई। ठीक है दोस्तों, तो पहला थ्योरम बहुत ईजी है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट आप समझ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं बढ़ते हैं दूसरे थ्योरम की तरफ। दोस्तों अगला थ्योरम जो कहता है वो है कि थ्योरम नंबर 2 जो कहता है वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड समझते हैं दोस्तों, ये कॉर्ड है, जितना भी जो भी सर्किल है, मैंने कॉन्सेप्ट में बताया है ये, लेकिन आज मैं यहाँ पर फिर बता दे रहा हूँ कि जो सर्किल होता है ना, सर्किल के बीच में आप लाइन दीजिएगा तो वो कॉर्ड कहलाया जाता है। जैसे कि मैंने ये सर्किल बनाया, इसके बीच लाइन दे दिया एक बीच में। ठीक है, तो ये सारा कॉर्ड है। बहुत सारे कॉर्ड हो सकते हैं दोस्तों, और सबसे जो बड़ा कॉर्ड है वो बीच से गुजरेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो बीच से जो गुजरेगा वही जो है सबसे बड़ा कॉर्ड होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी लंबाई होगी, और उसी को कहते हैं डायमीटर। ठीक है दोस्तों, ये तो रही कॉन्सेप्ट की बात। आइए फिर वापस आते हैं यहाँ पर। देखिए गिवन में जो है, हाँ पहले है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, यानी कि एक सर्किल में जो अगर इक्वल कॉर्ड्स हो, यानी कि ये देखिए ए बी एक कॉर्ड है और सी डी एक कॉर्ड है, तो ए बी कॉर्ड और सी डी कॉर्ड दोनों अगर इक्वल है तो ये सेंटर पे, यानी कि यहाँ पर इक्वल एंगल सबटेंड करेगा, यानी कि दोनों का जो एंगल होगा, यानी कि यहाँ पर का एंगल और यहाँ पर का एंगल, बोथ विल बी सेम। ये थ्योरम नंबर 2 कहता है दोस्तों। चलिए प्रूव करके देखते हैं। चलिए, तो अब देखिए ये एक सर्किल ले लिया मैंने। अब देखिए दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, तो यहाँ लिखेंगे कॉर्ड गिवन जो है कि कॉर्ड ए बी बराबर है क्या, कॉर्ड सी डी के। तो कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी ये तो गिवन है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, यानी कि ए ओ बी यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो टू प्रूफ भी लिख दिया दोस्तों। अब देखिए हम प्रूफ में आते हैं। तो प्रूफ में देखिए क्या है दोस्तों, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, यानी कि ट्रायंगल कितना है यहाँ पर, ए ओ बी और सी ओ डी, यानी कि दो ट्रायंगल है दोस्तों। ये देखिए 1 ये 2, इन दोनों को ट्रायंगल को हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना पड़ेगा, यानी कि दोनों को अगर रख दें एक साथ तो दोनों एक दूसरे को छिपा लें। ठीक है, तो यही करना होगा। तो देखिए, तो प्रूफ में देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी वी हैव, क्या हम लोग को मिलता है, ओ ए बराबर ओ सी। देखिए ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, क्योंकि ओ ए भी एक रेडियस है
इसी सर्कल का, OC भी रेडियस है इसी सर्कल का, तो बोथ विल बी सेम। ठीक है, एक सर्कल में रेडियस तो सेम ही होगा ना, अलग अलग तो होगा नहीं, इसका अलग हो रहा है उसका अलग हो रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। एक सर्कल में रेडियस मेरा सेम ही होगा, डैट मीन्स OA बराबर OC हो गया पहला काम खत्म। चलिए ये खत्म, फिर अगला देखते हैं, OB बराबर OD, OB बराबर OD। हाँ भाई, फिर रेडियस की मामला आ जाता है, क्या लिखा हुआ, इक्वल रेडियस, रेडियस जो है हमारा है वो इक्वल होगा। ठीक है, तो OB बराबर OD। ठीक है, ये भी मामला खत्म। अगला चलते हैं, AB बराबर CD, AB बराबर CD होगा। क्यों दिया हुआ भाई, यहाँ पर तो गिवन में लिखा मैंने, क्योंकि पहले ही दिखा हुआ था कॉड AB जो है कॉड CD के बराबर होगा, ये तो इसका गिवन है। फिर आगे चलते हैं, तो जब 3 क्राइटेरिया पूरा हो गया, किसी भी 2 त्रिभुज में 3 क्राइटेरिया जैसे ही पूरा होता है, समझ जाइए कि वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो किससे कॉन्ग्रुएंट है, तो ये इसको क्या कहेंगे, साइड है, ये त्रिभुज का साइड है। ठीक है, ट्रायंगल का साइड 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 साइड। ठीक है, तो मतलब कि इसका तीनों साइड इसके तीनों साइड के बराबर है। और जैसे ही बराबर हुआ तो SSS कॉन्ग्रुएंस का जो रूल है ट्रायंगल में, उससे क्या हो रहा है कि ये प्रूफ हो रहा है कि वो ट्रायंगल्स आर इक्वल। भैया इक्वल मतलब दोनों को चढ़ाया तो भैया दोनों आपस में क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा, डैट मीन्स कॉन्ग्रुएंट होगा। और कॉन्ग्रुएंट जैसे हुआ, यानी कि एक आदमी दूसरे, यानी ट्विंस समझते हैं दोस्तों, ट्विंस में क्या होता है कि एकदम सेम टू सेम, अगर कोई दूसरा आदमी देख ले, मतलब उनके घर का तो पहचान जाता है, लेकिन दूसरा आदमी अगर देख ले अचानक से, बोलेगा अरे ये तो अभी तुरंत गया था, तुरंत वापस आ गया। ठीक है, तो ट्विंस क्या होता है, हू बहु सेम होता है। इसका कान उसके कान के बराबर, उसका आंख उसके आंख के बराबर, उसका चेहरा उसके चेहरे के बराबर, बॉडी उसके बॉडी के बराबर। दैट मीन्स दोनों को अगर रख दें एक साथ या खड़ा कर दें, बोलेगा दोनों सेम है। तो उसी हिसाब से यहाँ भी वही चीज़ हो रहा है कि बोथ विल बी सेम। अच्छा, अगर बोथ सेम हो गया तो क्या भैया ये भी तो ट्रायंगल, यानी कि एंगल भी तो सेम होगा। ठीक है, जब तीनों भुजा बराबर है, एक दूसरे पर चढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल भी तो सेम होगा, सारा एंगल सेम होगा। ये भी होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये बीच वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, डैट मीन्स कि SSS से बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंस, इसलिए वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं कि दिस, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। प्रूफ कर दिया मैंने, और ये इसका लिखा मैंने AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD बाय SSS कॉन्ग्रुएंस रूल, हैंस प्रूव एंगल AOB बराबर एंगल COD। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ईजी था। चलते हैं अगले थ्योरम की तरफ। दोस्तों आ जाइए अब जो है थ्योरम का कन्वर्स पढ़ने के लिए। कन्वर्स मतलब होता है कि जस्ट उसका उल्टा। ठीक है, उल्टा पढ़ना है। अब थ्योरम में उल्टा क्या हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, थ्योरम में उल्टा कैसे होता है वो मैं बताता हूँ आपको। चलिए देखिए, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 मैंने लिख दिया है। अब देखिए थ्योरम 2 का उल्टा होता क्या है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय 2 कॉर्ड्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल, मतलब कि अगर एंगल, इसका मतलब क्या बता रहा हूँ कि अगर एंगल जो सबटेंड किया गया है, जो बना है, ठीक है, बाय 2 कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड से जो एंगल बना है सेंटर पे, ठीक है, ऑफ ए सर्किल, अगर इक्वल है, अगर 2 एंगल इक्वल है, दैट मीन्स ये और ये वाला एंगल अगर इक्वल है तो कॉर्ड भी बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार मैंने क्या प्रूव किया था कि अगर कॉर्ड बराबर है तो एंगल इक्वल होगा। अभी इस कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2 में क्या कह रहा है कि अगर एंगल बराबर है तो कॉर्ड भी इक्वल होगा। जी हाँ दोस्तों, उलट का पलट, पलट का उलट, वाइस वर्सा। ठीक है, अगर तुम एग्ज़ाम में फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब उसका उल्टा कर दीजिए कि अगर मुझे इनाम मिलेगा तो मुझे फर्स्ट आना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों बात। अब चीज़ यहाँ पर है कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड, पिछली बार जो है इन्होंने कोड इक्वल दे दिया था और एंगल बता रहा था कि इसको एंगल को प्रूफ कीजिए कि बोथ आर सेम। इस बार क्या है कि एंगल सेम है तो कॉर्ड इक्वल होगा। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं फटाफट। देखिए कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, अब इसमें सेम फिगर, मेरा पिक्चर सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमारा जो यहाँ गिवन है और 2 प्रूफ चेंज हो जाएगा। देखिए एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये गिवन हो गया। पिछली बार क्या था, ये तो आपका 2 प्रूफ में था, और ये वाला ऊपर था, ये वाला नीचे था। ठीक है,
तो बात खत्म है। ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी हो गया। फिर उसके बाद टू प्रूव में ए बी बराबर सी डी, यानी कि ए बी कॉर्ड को सी डी के बराबर करना है हमको। ठीक है, चलिए देखिए ये दोनों दिया हुआ है। अब प्रूव में आते हैं फटाफट। तो इन ट्राइंगल भी सेम ही रहेगा, है ना, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, यानी कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में 1 और 2 में ओ ए बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ सी, तो ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल रेडियस, सेम टू सेम रहेगा जो पिछले वाला में था। ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी, सेम टू सेम पिछले वाले की तरफ। फिर इस तरह देखिए, बस चेंज यहाँ पर होगा, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये गिवन है क्योंकि हम ये जो एंगल है ये दोनों इक्वल गिवन है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर गिवन में लिखा हुआ है, उसी चीज़ को यहाँ पर उतार देना है। इसका मतलब क्या हो गया, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर। दैट मीन्स क्या हो गया, एस ए एस, एस ए एस से ये बोथ दीज बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी सॉरी ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस। सिर्फ जो कॉन्ग्रुएंट का रूल है वो चेंज हो रहा है, उसमें एस 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 था, इसमें एस ए एस है। ठीक है, तो इसलिए जब सारा चीज़ सेम है भैया, ये इस पर रखेंगे तो एक तरह से क्या हो जाएगा, छिपा देगा, उसको कवर कर लेगा। डैट मीन्स का इसका हर एक जो पार्ट्स है इसके हर एक पार्ट के इक्वल होगा। डैट मीन्स ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा। ए बी क्या होगा, सी डी के बराबर होगा, क्योंकि बोथ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी, दोनों चीज़ बहुत इजी था। दोस्तों आइए बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 4 की तरफ। इसमें क्या कहता है, देखिए, इफ द आर्क्स ऑफ ए सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा आर्क। तो आर्क जो है किसे कहते हैं, तो ये वाला देखिए, ये जो मतलब कि जो भी सर्किल होता है, सर्किल का एक पार्ट काट लीजिए, मान लीजिए ये देखिए, ये वाले पार्ट, ये वाला एक पार्ट जो है कर्व, जो लाइन है, कर्व लाइन है, जो सर्किल का जो पार्ट है उसे हम आर्क कहते हैं। तो उसमें दो तरह का होता है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। तो मेजर बड़ा वाला को कहेंगे, बड़े वाले टुकड़े को मेजर आर्क, और छोटे वाले टुकड़े को माइनर आर्क। तो समझ में आ गया होगा। तो बोलता है कि अगर सर्किल का जो आर्क है वो अगर कॉन्ग्रुएंट है देन द कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि जो ए बी आर्क, यहाँ पर देखिए इसको लिख रहे हैं हम ए बी आर्क, मतलब ये जो कर्व देते हैं ना, इसका मतलब आर्क है, ये मतलब कर्व है, लाइन नहीं है। ठीक है, अगर ए बी हमको कहना रहता है, सिर्फ ए बी लिखते हैं तो क्या समझ में आता है, ये लाइन। ठीक है, तो ए बी आर्क जो है सी डी के, यानी कि सी डी एक आर्क है और ए बी भी एक आर्क है। अगर ए बी आर्क सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बराबर है, मतलब चढ़ने पे एक दूसरे पे नज़र नहीं आएगा, यानी कि छिपा लेगा एक दूसरे को। तो अगर ऐसी बात है तो कोरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब उससे जो बना जो चाप है, ये वाली जो रेखा है ए बी और ये सी डी, ये दोनों बराबर होगी। ये दोनों अगर इक्वल होगा तो ये दोनों भी बराबर होगा। ठीक है, इसको प्रूव करना है। ऐसे तो समझ में आ रहा है दोस्तों, होगा ही होगा, लेकिन प्रूव भी करना है। ठीक है, अब देखिए गिवन में क्या है, ए बी जो कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि ए बी कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, ए बी आर्क जो है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए बी कॉन्ग्रुएंट सी डी दिया हुआ है, ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर लिखना है गिवन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए कॉर्ड ए बी बराबर कॉर्ड सी, ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ, यहाँ टू प्रूफ लिखा हुआ है। देखिए उसके बाद देखिए प्रूफ है। प्रूफ कैसे करेंगे, तो मेरे पास दो ही ट्राइंगल है, कौन कौन, ए ओ बी और सी ओ डी। तो ए ओ बी और सी ओ डी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, ओ ए बराबर ओ सी। तो ओ ए बराबर ओ सी पिछली बार भी कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं हम लोग, तो क्योंकि रेडियस है बराबर ही होगा। ठीक है, दोनों त्रिभुज में 1 में ले रहे हैं और 2 में ले रहे हैं, तो ओ ए बराबर ओ सी। ठीक है, इक्वल रेडियस। फिर अगला देखिए ओ बी बराबर ओ डी, ओ बी बराबर ओ डी। ठीक है, ओ बी और ओ डी दोनों बराबर है, बिकॉज ऑफ बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्किल, बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, अगले पढ़ते हैं। देखिए एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी होगा। हाँ, अब देखिए एंगल ए ओ बी बराबर सी ओ डी होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। क्यों, कैसे, ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चूंकि ए बी चाप यानी ए बी जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के, तो ए बी जो आर्क है वो कॉन्ग्रुएंट है सी डी के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट है मतलब कि सेम टू सेम होगा। दैट मीन्स क्या होगा, ए बी जो कर्व होगा वो सी डी के बराबर होगा। कॉन्ग्रुएंट है मतलब बराबर भी होगा। ठीक है, तो बराबर हो गया। अब जो है बराबर है, ये इसके बराबर हैं। दैट मीन्स क्या हो गया कि यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि ए ओ बी, यानी यहाँ से जो हम लोग एक
एंगल खींचे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी यानी कि ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के, ठीक है। एंगल सी ओ डी यानी कि एंगल मैंने बराबर कर दिया। एंगल जैसे ही बराबर हो गया तो त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। कैसे? फिर वही एस, ठीक है, ये ए और ये एस, ठीक है दोस्तों, एस ए एस से, क्योंकि बीच में एक एंगल आ गया यानी कि साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बोथ सर्किल, तो बोथ ट्रायंगल, तो बोथ ट्रायंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट होगा। तो अगर बोथ ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा? ए बी बराबर लेंथ सी डी के हो जाएगा। डैट मीन्स बोथ द कॉर्ड विल बी सेम। तो जो लिखा हुआ था वो मेरा यहाँ पर प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस कर दिया बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस और ए बी बराबर सी टी, सिंप्लिसिटी प्रूव्ड, ठीक है। चार थ्योरम पढ़ा। चार थ्योरम कौन कौन पढ़ा हम लोगों ने? पहला पढ़ा कि अगर दो सर्किल होता है ऑफ सेम रेडियस दैट मीन्स बोथ सर्किल विल बी कॉन्ग्रुएंट। बहुत ही इजी थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये आता नहीं है लेकिन समझने के लिए ज़रूरी है। फिर अगला जो बोलते हैं कि अगर इक्वल कॉर्ड यानी कि एक सर्किल में इक्वल कॉर्ड्स जो है सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगे। थ्योरम है वो है कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3, यानी कि अगर इक्वल एंगल बन रहा है किसी भी सर्कल में, यानी कि दो कॉर्ड से इक्वल एंगल बन रहा है किसी भी सर्कल में, डैट मीन्स क्या समझ में आएगा कि कॉर्ड भी इक्वल होगा। एंगल इक्वल तो कॉर्ड इक्वल, कॉर्ड इक्वल तो एंगल इक्वल, ठीक है, बात खत्म, वाइस वर्सा चल रहा है, ठीक है। फिर चौथा नंबर जो हम लोग पढ़े हैं वो पढ़े हैं कि अगर आर्क मेरा सेम होगा, दो आर्क एक ही सर्किल में दो आर्क मेरा सेम है, डैट मीन्स क्या होगा कि बोथ जो उसका जो कॉर्ड होगा, आर्क से कॉर्ड बनता है दोस्तों, तो आर्क अगर सेम है तो कॉर्ड भी मेरा सेम होगा, और कॉर्ड मेरा सेम होगा, डैट मीन्स क्या हो गया कि कॉर्ड सेम हो गया तो इक्वल एंगल सब्सटेंड करने वाला है, चाहे वो इक्वल एंगल सब्सटेंड करेगा आपका जो सेंटर है, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला भी है, इफ द आर्क ऑफ ए सर्किल आर कॉन्ग्रुएंट देन द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। तो चार मैंने आपको बताया है थ्योरम आज कराया है दोस्तों इस वीडियो में। अगला वीडियो में पांचवा थ्योरम से स्टार्ट होने वाला है। पांचवा थ्योरम में जो है कुछ थोड़ा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और थोड़ा ट्विस्ट होता चला जाएगा दोस्तों, हल्का हल्का बढ़ेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितना पीछे का टॉपिक है सबको बस ध्यान में रखना है, फटाफट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। एंड करते हैं वीडियो। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो एक थम्स अप दीजिएगा, ठीक है। और अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं दोबारा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।